Welcome to our class 8 online video lecture, and I have completed chapter 1 of science book class 8 CBSE, and here I am moving on to chapter 2 of class 8. And okay, then let's start it. And I hope that आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए और चैप्टर 1 की वीडियोस को भी देखना ना भूलें. So students, this is our second chapter, microorganisms, friends and foes, and let's get started with this video. And first of all, I want to describe the topic of this chapter, that is microorganism, friends or foes. Microorganism means ऐसे organism जिसको हम लोग naked eye से नहीं देख सकते हैं. Okay, friends means you all know it better than me I think, and foes means एनिमीज़. सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये चीज़ तो क्लियर हो गया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के फ्रेंड्स बनने लायक है, मीन्स जो हम लोग के लिए हेल्पफुल है, एंड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनिमी हैं, जो हम में कुछ ना कुछ खराबी पैदा करते हैं. सो इस चैप्टर का मेन मोटिव आप लोगों को समझ आ गया. लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको आप लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं. आप अपने आमने सामने ही बहुत कुछ क्या सभी कुछ देख सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिसको आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई. They can only be seen through the designated or designed microscope. वह वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए हमारी आँखें, मीन्स हमारी जो खुली आँखें हैं, नेकेड आई है, नंगे आँखें हैं, मतलब आँखों पे कुछ नहीं है, सिंपल आँख, उनसे हम अपने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की दरकार पड़ती है. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है. क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडी होता है, आप लोगों को ये बात पता होगी, और नहीं भी पता है तो साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग नाम है. वहाँ पे अलग अलग पढ़ाई होती है, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कई ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी में भी कई हार्ट के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ाई हो रही है, कई स्केलेटल सिस्टम के बारे में. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो पढ़ाई होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वायरस, मीन्स इट इंक्लूड वायरसेस एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. वायरस और सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इज प्रोटोजोआ एंड एल्गी. So microorganisms are viruses and single celled organisms like bacteria is protozoa and algae. Each of these microorganisms are helpful to our body and some are not useful. So let's move on. So it is clear कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो डिस्कवरी हुआ वो कब हुआ, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के बाद. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ये जो साइंटिस्ट थे, ये पहले आदमी थे जिन्होंने बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस को बताया था. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. सो आप लोगों को ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट था ये अच्छे से समझ आ गया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ है, कुछ क्या बहुत सारी कैटेगरीज़ है, बहुत सारे टाइप्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आज या अभी या कुछ सालों पहले के ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स है. ये आई थिंक ये बहुत सालों पहले से, जब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था इस पृथ्वी पे, तब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते आ रहे हैं. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ओल्डेस्ट क्रिएचर कहा जाता है हमारे पृथ्वी के. ये मिलियन ऑफ ईयर्स से है इस पृथ्वी पर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर. उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर.
चैप्टर 1 में जो क्लास 8 की है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल जो है कैटेगरीज कैसे कैसे कैटेगरीज में बट रही हैं. सो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी जो डिविजन्स हुआ है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग डिवीजन किए ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर हुआ है. These groups are basically there are 4 types of group: bacteria, fungi, protozoa and algae. Bacteria, some of the bacterias में हम सबको means I will give about every microorganism 2 examples. Okay, bacteria में है पहला स्टेफिलोकोकाई और स्टेफिलोकोकस. सेकेंड इज वाइब्रियो कॉलेरा. फंजाई में 2 है ब्रेड मोल्ड और ईस्ट. प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना. एल्गी में कॉलेरा एंड स्पाइरोगाइरा. वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, एवरी ह्यूमन बींग हैज़ अ पिम्पल. मीन्स एक ना एक बार लाइफ टाइम में हर ह्यूमन बींग को पिंपल्स होते ही है. तो वो जो है वो एक बैक्टीरिया, जो अभी मैंने कहा स्टेफिलोकोकस, उस बैक्टीरिया के कारण होते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरसेस. आई होप कि आप लोग सभी ने वायरस का नाम तो सुन ही लिया होगा. वायरस क्या है? कोरोना वायरस मीन्स ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है. सो चलिए वायरस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. वायरस आर यूनिक. मीन्स वायरस सीरियसली यूनिक ही है जिन्होंने इतना बड़ा लॉकडाउन करा दिया. सो वायरस को बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के कैटेगरी पे रखा गया, क्योंकि वायरस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, वायरस जब एयर में या फिर डोर में या नॉब में, मीन्स कहीं पर भी ऐसे रहते हैं, हवा में या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बेसिकली, तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. एग्जाम्पल में सॉल्ट, शुगर, ये भी वायरस ही है. वायरस को हम लोग क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हैं जार्स में, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाकर उसको स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है. ठीक है. हाउएवर there are viruses which are living organisms also. The viruses which come in contact with plant or any living organism, वो exhibit करते हैं अपने living property, means living organisms के property को. Okay, when the virus come in contact with suitable plant, animal or bacteria, they show the characteristics of living organism. वो जब भी कोई plant या organism या किसी भी living things के contact में आते हैं तो वो living organism के properties को show करने लगते हैं. वायरस जो होते हैं वो जिस भी बॉडी के अंदर घुसते हैं वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं और उस सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं. ओके, इसलिए वायरस को बॉर्डर लाइन बोला गया. बॉर्डर लाइन मीन्स ना लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है. इसलिए वायरस जो है बॉर्डर लाइन है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे तो अब जान लेते हैं वो रहते कहाँ हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर. एक वर्ड में, एक लाइन में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हर जगह पाए जाते हैं. वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर, सलाइन एरियाज, एवरीवेयर. ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ग्रो के लिए, मीन्स फॉर देयर ग्रोथ, किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता है और किसी को नहीं चाहिए होता है. ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं. इवन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में भी है, हमारे मुंह में है, हमारे थ्रोट में, हमारे नोज़ में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में है. एवरीवेयर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट. सो लेट्स मूव ऑन टू डू यू नो. एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना बॉडी को इस टाइप अडप्ट कर चुके हैं कि वो वैसा जगह पे सरवाइव कर सकते हैं जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है. मीन्स नॉर्मल फैटल टू मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट आर नॉर्मली फैटल. मीन्स जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है वहाँ पे उन लोगों की जान चली जाती है. बट एक्सट्रीमोफाइल्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they have adapted themselves so much that they can survive and even thrive in conditions that are normally fatal to most life form. Fatals means जानलेवा. नेक्स्ट, हाइपरथर्मोफाइल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 80 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले एरियाज में पाए जाते हैं. हाइपोलिथ्स जो है वो रॉक्स के अंदर रहते हैं, और वो कहाँ? रॉक्स के अंदर इन कोल्ड डेजर्ट. नेक्स्ट, क्रायोफिल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कोल्ड सॉइल्स एंड पोलर आइस कैप्स मीन्स जो ठंडी जगह होते हैं बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं.
उनका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे वाले रीजन्स का होता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी पे, हमारे ज़िंदगी पे क्या असर होता है, यह भी हम लोग को पता चलेगा. लेट्स मूव ऑन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी, हमारे इन्वायरमेंट दोनों जगह ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं होते, अगर इस दुनिया में बाय चांस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो इस पूरे दुनिया में अभी लाशों की ढेर लगी हुई होती, क्योंकि उन लाशों को दफनाने वाला कोई नहीं होता. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो उन लाशों को खाते हैं. उन पे मीन्स उन्हीं के कारण आज ये दुनिया हम देख पा रहे हैं. ओके, ये बहुत बड़ा रोल था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो मुझे लगा डिस्कस करना. तो चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इससे क्या पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. मीन्स ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का साइकिल होता है, वैसे ही येलो का भी साइकिल होता है, जिसको बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ ज़रूरी नहीं भी होते हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा ह्यूमन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक फैमिली की तरह होता है. हमारे बॉडी में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर हार्मलेस. ये हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं करते हैं. दे आर यूज़फुल फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी होते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं, तो वो हमारे किस किस फॉर्म में मदद करते हैं. लेट्स मूव. So microorganisms are our friend. They help us in day-to-day life, means they help us in various day-to-day activities जो हमारे डेली रूटीन में फॉलो होता है. जैसे कि जो कर्ड और चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जो दही का फॉर्मेशन करते हैं, दही जो घर में बनता है वो कैसे बनता है. दूध से दही का बनने में जो प्रोसेस होता है, उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है. लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दही को बनने में मदद करता है. लैक्टोबैसिलस ये दूध में फास्टली मल्टीप्लाई होता है और दूध को दही बना देता है. दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, वो स्वीटिश मीन्स वो हल्का सा मीठा होता है, और दही जो होता है वो खट्टा होता है. उसी तरह से चीज़ का फॉर्मेशन भी होता है इसी बैक्टीरिया के कारण. नेक्स्ट टॉपिक, फर्मेंटेशन इन बेकरी. मीन्स जो हम लोग इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, डोसा नहीं, इडली या केक वेक बनाने में, एवरीथिंग मीन्स जो भी बेकिंग का चीज़ होता है, इडली बेसिकली केक, ये सब में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है. जो ये फूलते हैं ना, इसमें बैक्टीरिया का रोल होता है. इसमें क्या है, फंजाई, जैसे कि जो ईस्ट है, जो ईस्ट नाम का जो फंजाई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. जब वो अपने आप को रैपिडली इंक्रीज़ करता है, मीन्स रैपिडली जब अपने आप को 1 से 2, 2 से 10, मीन्स ऐसे जब इंक्रीज़ करता है अपने आप को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. जब उस गैस को हम लोग एक जगह स्टोर करके, मीन्स उस गैस को जब हम लोग कोई भी डफ में या फिर किसी भी चीज़ का बैटर में डाल देते उसको, तो वो जो है उस बैटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देता है. मीन्स एक तरह से वो फूल जाता है. इसलिए जो इडली है या फिर जो केक का जो घोल है, वो हम लोग बनाने के बाद कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, ताकि उसमें जो ईस्ट है उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाए और वो फूल जाए. और इसी कारण ये जो सब्सटेंसेस है बेकिंग के, ये फूले हुए रहते हैं. इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है. इससे क्या होता है, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है या फिर जो भी खाने के सब्सटेंस है, वो फ्लफ़ी होते हैं, फूले हुए रहते हैं और सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट, अल्कोहलिक बिवरेजेस, जो हमारे मीन्स शराब की चीज़ें हैं, उनको भी बनाने में ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जो ईस्ट है या फिर फंजाई, मीन्स फंजाई का ही एग्जाम्पल्स है ईस्ट. जो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन में मदद करते हैं. अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो ये जो ईस्ट होते हैं, ये नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं. जो नेचुरल शुगर होता है उनको कन्वर्ट करते हैं. कहाँ से लाती है ये नेचुरल शुगर, जो सीरियल्स में होता है, जो फ्रूट्स में होता है. मीन्स जो सीरियल्स में है, जो गेहूँ में है, और जो फ्रूट्स में नेचुरल शुगर है, उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं. और फिर ये अल्कोहल को हम लोग यूज़ करते हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने में. मीन्स अल्कोहल के कोई भी सब्सटेंस बनाने में, वाइन बनाने में या मेडिसिन बनाने में, ये सब में. एसिटिक एसिड जो होता है वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है. सो ये एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को मैं आपको ब्रीफली
समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग को 5 बीकर लेना है जिसको लेबल करना है ABCDE से। 5 में से पाँचों बीकर को सबसे पहले 200 मिलीलीटर मिल्क से भर देना है। उसके बाद फर्स्ट 4 बीकर को लेना है और उसको जो टेम्परेचर अभी मैं बोलूँगी उस पर हीट करना है। सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे पहला बीकर को हीट करना है, दूसरा बीकर को 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, तीसरा बीकर को 60 डिग्री सेल्सियस पे, चौथा को 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो 5वां बीकर होगा उसको कुछ नहीं करना है, अभी उसको वैसे ही रख देना है। ठीक है। उस पांचों कंटेनर में 1 टेबल स्पून कर्ड डालना है। पांचों जो 5 कंटेनर है उसमें 1 टेबल स्पून कर्ड डालना है। उसके बाद जो टेम्परेचर बताया गया उस टेम्परेचर में चारों बीकर को अच्छा से टॉवल से ढक करके या किसी से भी ढक करके अच्छे से रख देना है। और जो लास्ट बीकर है, जो बीकर लेवल किया हुआ बीकर है, उसको लेना है, उसमें भी दही डालना है 1 चम्मच और उसको रख देना है फ्रिज में, मीन्स 5 to 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ्रिज पे रख देना है। तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस वाला जो बीकर है उस पर जल्दी ग्रो कर रहा है। मीन्स वो जो दूध है वो कर्ड में फास्टली चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑल, और जो मिल्क फ्रिज में रखा हुआ है उस पर उतना जल्दी असर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इससे ये पता चला कि हम लोग जो फ्रिज में पेरिशेबल आइटम्स रखते हैं उसको क्यों रखते हैं, पेरिशेबल मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखते हैं, उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करे और वो ख़राब ना हो। मिल्क जो है वो स्वीटिश डिश होता है, लैक्टोज नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है वो उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो स्वीट होता है, जो दूध होता है वो स्वीट होता है। बट जब इसमें लैक्टोबैसिलस डेवलप होना शुरू हो जाता है तब ये कर्ड बन जाता है और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, सो ये था ये एक्टिविटी जो कि इम्पॉर्टेंट था। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं एंड करती हूँ मैं, और उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। तो इसके बाद वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सामने में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले ताकि आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड भी हर एक वीडियोस मिल जाए। चैप्टर 1 मैंने इस बुक की कंप्लीट कर दी है, उसको भी जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख ले। और संस्कृत की भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड पढ़ाई अपनी ना रोके। ओके, सो